दस स्पोक ज़राथुस्त्र। नीचे 19th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर थे जो अपने रिवॉल्यूशनरी और प्रोवोकेटिव आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। उनका काम बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है और उन्होंने ऐसे विचार दिए जो आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। 10 स्पोक ज़राथुस्त्र उनका एक ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये किताब 1883 और 1885 के बीच लिखी गई थी, 1883 एंड 1885। इस किताब में नीचे ने अपने कुछ सबसे फेमस फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को ज़रूरत से ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से समझाया है, लेकिन कहानी के रूप में। यह किताब एक फिलोसॉफिकल नॉवेल है जिसमें नीचे अपने एक बनाए गए कैरेक्टर ज़राथुस्त्र के ज़रिए अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। ज़राथुस्त्र एक प्रॉफिट है जो पहले 10 साल तक पहाड़ों में तन्हाई में रहते हैं और फिर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नीचे आते हैं। नीचे ने ये किताब उस समय लिखी जब यूरोप में एक बड़ा मोरल और रिलीजियस शिफ्ट हो रहा था। क्रिश्चियनिटी, जो कई सेंचुरी से लोगों के लिए मोरल कंपास थी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही थी। नीचे ने देखा कि लोग स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी के नए रूट्स ढूंढ रहे थे और इसी शिफ्ट ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरणा दी। इस किताब का फोकस एक नए तरीके के आदमी को ढूंढने पर था। नीचे ने कहा कि हमारे पुराने मोरल वैल्यूज़ पुराने हो चुके हैं और अब हमें एक नई फिलॉसफी चाहिए जो मॉडर्न वर्ल्ड को गाइड कर सके। इसी वजह से नीचे काफ़ी लोगों के लिए एक चैलेंजिंग फिगर बन गए क्योंकि उन्होंने पुरानी सोच और वैल्यूज़ को ओपनली क्वेश्चन किया। इस किताब में कुछ की थीम्स हैं जो नीचे को समझने में हेल्प करती हैं। सबसे पहला है उबरमेंश यानी सुपरमैन। नीचे का कहना था कि आदमी का असली लक्ष्य अपने आप को बेहतर बनाना है, एक ऐसे इंसान में बदलना जो अपनी पुरानी बेकार मोरल से परे हो और अपने आप को मास्टर बनाए। दूसरा थीम है विल टू पावर, जो नीचे के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्राइव है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पावर के लिए एक इच्छा के तहत चलता है और आदमी का असली विकास तभी होता है जब वो अपने पावर को इस्तेमाल करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तीसरा है इटर्नल रिकरेंस, यानी एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे आप उसे बार बार जीने के लिए तैयार हों। नीचे कहते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी को फिर से जीने का सोचने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो कुछ बदलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल थीम जो इस किताब में आती है वो है गॉड इज़ डेड। नीचे ये नहीं कह रहे हैं कि लिटरली भगवान मर गए हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो पुराने रिलीजियस और मोरल फ्रेमवर्क्स लोगों को गाइड करते थे वो अब रिलेवेंस खो चुके हैं। लोगों को अपने मोरल वैल्यूज़ को खुद से डेवलप करना होगा और खुद को एक नई डायरेक्शन देनी होगी। सवाल उठता है कि ये सब आइडियाज़ आज के समय में क्यों ज़रूरी हैं। नीचे की सोच आज के मॉडर्न समाज में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम भी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग अपने जीवन का अर्थ, मोरालिटी और आइडेंटिटी के सवालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिविजुअलिज्म का ज़माना है और लोग स्पिरिचुअल या मोरल गाइड के लिए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से दूर जा रहे हैं। नीचे ने एक नया मॉडल दिया जिसमें हर आदमी अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है बिना पुरानी बाउंड्रीज के। ये किताब हमें इनकरेज करती है कि हम अपने डिसीजंस और अपने मोरल्स खुद बनाएं और एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो अपनी पुरानी लिमिट्स को पार कर सके। मेरे लिए 10 स्पोक ज़राथुस्त्र एक किताब है जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं सिखाती बल्कि जीने का एक नया तरीका बताती है। इस किताब का हर चैप्टर एक चैलेंज है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपने जीवन के डिसीजंस कैसे लेते हैं। मैं आपको इस पॉडकास्ट में हर चैप्टर और हर थीम को इजी और
रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप इन विचारों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। इस जर्नी में हम नीचे के आइडियाज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे ताकि हर लिसनर, चाहे वो फिलॉसफी में नया हो या इस फील्ड का स्टूडेंट, आसानी से समझ सके। आपको नीचे के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस थोड़ा पेशेंस और क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, और मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले ज़राथुस्त्र की यात्रा का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको एक सफ़र पर ले जाती है, एक प्रॉफिट के सफ़र पर, जो अपने दिमाग में नए विचार लेकर लोगों तक पहुंचता है। जैसा मैंने पहले बताया, 10 स्पोक ज़राथुस्त्र एक कहानी के रूप में लिखी गई है। इस कहानी का हीरो है ज़राथुस्त्र, जो 10 साल तक पहाड़ों में तन्हाई में रहता है, 10 साल तक अपनी सॉलिट्यूड में। ज़राथुस्त्र सोचता है, मेडिटेट करता है और अपने विचारों को समझता है। जब उसे लगता है कि अब वो अपने नए विचारों को दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार है, तब वो पहाड़ों से नीचे उतरता है। उसका सफ़र यहीं से शुरू होता है। ज़राथुस्त्र का ये डेसेंट सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट है। जब वो नीचे आता है, वो सिर्फ फिजिकल सेंस में नीचे नहीं आ रहा, बल्कि वो अपनी तन्हाई से निकलकर समाज में घुस रहा है। उसने जो सोचा, जो विचार बनाए, अब वो उन्हें लोगों तक लेकर आएगा। नीचे ने ये इमेज इसलिए बनाई क्योंकि तन्हाई में बैठी हुई सोच जब तक वो समाज में लाई नहीं जाती, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। ज़राथुस्त्र के अंदर अब ये इच्छा है कि वो अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। ज़राथुस्त्र सबसे पहले कुछ लोगों से मिलता है जो एक रस्सी पर चल रहे एक आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं। यहाँ से वो अपनी बातें शुरू करता है। वो अपने विचारों को लोगों के सामने रखना चाहता है, पर जैसा आप समझ सकते हैं, लोग उसे समझते नहीं है। इस सीन का सिंबॉलिक मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान नए विचार के साथ लोगों के सामने आता है, वो पहले समझा नहीं जाता। ज़राथुस्त्र अपने टीचिंग्स के साथ सोसाइटी में घुसता है, पर उसे लोगों की हंसी का सामना करना पड़ता है। ज़राथुस्त्र अलग अलग लोगों से मिलता है, इसमें प्रीस्ट, आम लोग और दूसरी सोसाइटीज शामिल हैं। नीचे ने यहाँ दिखाया कि किस तरह अलग अलग लोग अपने ही प्री डिफाइंड आइडियाज में बंध चुके हैं। प्रीस्ट अपने पुराने रिलीजियस बिलीफ में इतने जकड़े होते हैं कि उन्हें ज़राथुस्त्र की नई बातें एक धमकी लगती हैं। आम आदमी अपने छोटे दुख सुख में घिरा रहता है और नए विचारों को समझने की कोशिश भी नहीं करता। ये सभी ज़राथुस्त्र को रिजेक्ट कर देते हैं या उसे समझने में असफल रहते हैं। ज़राथुस्त्र का सबसे बड़ा मैसेज है उबरमेंश, यानी एक ऐसे इंसान का विचार जो अपनी पुरानी वैल्यूज को पार करके अपने लिए नई वैल्यूज बनाता है। उबरमेंश का लिटरल मीनिंग है सुपरमैन, लेकिन यहाँ सुपरमैन का मतलब कॉमिक बुक्स वाले हीरो से नहीं है। नीचे का उबरमेंश वो इंसान है जो अपने आप को पुरानी मोरल और सोशल बाउंड्री से बाहर निकाल लाता है, अपनी इच्छाओं और अपनी पोटेंशियल्स को पूरी तरह से जीता है। उबरमेंश एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो अपने जीवन के सारे डिसीजंस खुद लेता है। वो अपने लिए नई मोरल्स और वैल्यूज बनाता है बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के। नीचे कहते हैं कि अब तक हम जो मोरल फॉलो करते आए हैं, जैसे रिलीजियस बिलीव्स, सोसाइटल नॉर्म्स, वो सब एक समय के लिए ठीक थे, पर अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। जो इंसान अपने जीवन का हर डिसीजन अपने टर्म्स पे ले, वही उबरमेंश बन सकता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आज के मॉडर्न समय में देखें तो आप देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ आज एक बड़ा ट्रेंड बन गई है। हर तरफ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे का उबरमेंश इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कुछ ज़्यादा डीप है। मॉडर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फोकस ज़्यादातर एक्सटर्नल सक्सेसेस पर होता है, जैसे
कैरियर ग्रोथ, मनी, फिजिकल फिटनेस etc। नीचे का उबरमेंश सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं चाहता, वो चाहता है कि आदमी अपने अंदर के रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करे, अपने बिलीव्स को चैलेंज करे और एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करे जो अपने लिए अपने आप को रीडिफाइन कर सके। आज के टाइम में हम अपने दोस्तों, परिवार, सोशल मीडिया के दिखावे के कारण डिसीजंस लेते हैं। नीचे का उबरमेंश का मैसेज है, अपने डिसीजंस खुद लो, बिना किसी प्रेशर के, बिना पुरानी सोच के असर के। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है क्योंकि ये इंसान को पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। उबरमेंश अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी खुद उठाता है। अगर उसे गलत लगता है कि पुरानी मोरल्स उसके जीवन में फिट नहीं बैठ रही, तो वो उन्हें तोड़ने से भी नहीं कतराता। ज़राथुस्त्र की टीचिंग्स एक बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए। नीचे कहते हैं कि हमारी पुरानी वैल्यूज़ जैसे गुड वर्सेस इविल, मोरालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन या हमारे सोशल नॉर्म्स, वो सब पुराने हो गए हैं। ज़राथुस्त्र लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी वैल्यूज़ खुद बनानी चाहिए। हर इंसान का जीवन अलग है और एक फॉर्मल सबके लिए फिट नहीं हो सकता। ज़राथुस्त्र का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग चेंज से डरते हैं। जो भी नए विचार पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं, वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। ज़राथुस्त्र को भी यही समस्या होती है। वो उन लोगों से मिलता है जो अपने जीवन में अपने रिलीजियस और सोसाइटल बिलीव्स को लेकर जीते हैं। ये बिलीव्स उन्हें कंफर्ट देती हैं और इसलिए वो ज़राथुस्त्र के नए विचारों को रिजेक्ट कर देते हैं। ज़राथुस्त्र की फिलॉसफी सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। नीचे कहते हैं कि आपको एक्टिवली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जो स्ट्रगल के बिना नहीं आता। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी सोच और अपने इन्वायरमेंट के प्रेशर में जीते रहेंगे, तो आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमें ये इनकरेज करते हैं कि हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ को टेस्ट करें और जो भी आउटडेटेड लगता है उसे छोड़ दें। इस ट्रांसफॉर्मेशन का गोल ये नहीं कि आप एक सेल्फिश या इमोरल इंसान बन जाए, बल्कि ये है कि आप अपने आप को एक ऐसे इंसान में बदलें जो अपने लिए नए प्रिंसिपल्स और न्यू विजन्स के साथ जीता है। उबरमेंश वही इंसान बन सकता है जो अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को चैलेंज करके अपने लिए एक नए जीवन का मार्ग तय करता है। ज़राथुस्त्र की यात्रा की शुरुआत यही होती है, अपने विचारों को समझने से, अपनी लिमिट्स को पार करने से और अपने लिए एक नई दुनिया बनाने से। नीचे का ये सफ़र सिर्फ ज़राथुस्त्र का नहीं है, बल्कि हर इंसान का है जो अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढ रहा है। उबरमेंश का कॉन्सेप्ट हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक नए विज़न के साथ जीने की सीख देता है। ये पहला हिस्सा है ज़राथुस्त्र के सफ़र का, जिसमें हमने उसकी पहाड़ों से नीचे आने की जर्नी, उसका समाज से इंटरेक्शन और उसके नए आइडियाज़ को समझा। आगे हम और डीप में जाएंगे ज़राथुस्त्र के अलग अलग एनकाउंटर्स और उनके फिलोसॉफिकल मीनिंग्स के साथ। अब हम ज़राथुस्त्र के सफ़र का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा देखते हैं, गॉड इज़ डेड का कॉन्सेप्ट, जो नीचे की फिलॉसफी का सबसे प्रोवोकेटिव और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। ज़राथुस्त्र ये डिक्लेरेशन करता है कि गॉड इज़ डेड, और यहाँ नीचे का मतलब एक लिटरल गॉड की मौत से नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक और कल्चरल शिफ्ट से है। इस थॉट को समझना आज के समय में भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में जो एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स होती हैं उसका एक मेजर पार्ट है। गॉड इज़ डेड का अर्थ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब ज़राथुस्त्र कहते हैं गॉड इज़ डेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे किसी फिजिकल गॉड की मौत के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे ये कहना चाहते हैं कि समाज में जो ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ और मोरल सिस्टम्स हैं उनका अब कोई असर नहीं रहा। उनका कहना है कि लोग अब
उन पुरानी सोच और रिलीजियस बिलीव्स के सहारे अपने जीवन का मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं। इन शॉर्ट, गॉड इज डेड का मतलब है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हमें सेंचुरीज तक गाइड करती रही हैं वो अब अपना मतलब खो चुकी हैं। हम अब उनके सहारे नहीं जीते। पिछले कई सेंचुरीज में दुनिया का फेथ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और दूसरे रिलीजन्स पर था, जिसमें एक हायर पावर यानी गॉड हर इंसान के जीवन का पर्पस और मोरालिटी डिसाइड करता था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस के आने, रेशनल थॉट के बढ़ने और सेकुलराइजेशन के कारण ये रिलीजियस बिलीव्स कमजोर हो गए हैं। इसलिए नीचे का डिक्लेरेशन है, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। गॉड की मौत के बाद समाज में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर गॉड नहीं है तो हम अपने जीवन का मीनिंग कैसे ढूंढें? और अगर पुरानी मोरल्स वैलिड नहीं हैं तो नई मोरल्स क्या होंगी? नीचे कहते हैं कि पुरानी रिलीजियस मोरल्स इंसान को ओबीडियंस और कन्फर्मिटी सिखाती थी। इंसान अपने जीवन के डिसीजंस खुद नहीं लेता था, बल्कि वो रिलीजियस बिलीव्स और हायर अथॉरिटी जैसे प्रीस्ट या स्क्रिप्चर के थ्रू गाइड होता था। अब जब ये ट्रेडिशनल वैल्यूज कमजोर हो गई हैं तो इंसान को खुद अपने जीवन का मीनिंग और डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का टाइम है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ का पर्पस और वैल्यूज खुद बनाएंगे तो बहुत लोगों को ये ओवरवेलमिंग लगता है। नेचर कहते हैं कि अक्सर लोग इस क्राइसिस से डर के वापस पुराने बिलीव्स का सहारा लेने लगते हैं या फिर एक नाहिलिस्टिक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। नाहिलिज्म का मतलब है कि अगर पुरानी वैल्यूज बेकार हैं तो जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ पॉइंटलेस है। नीचे को इस बात का डर था कि अगर सोसाइटी ने गॉड के बिना नए वैल्यूज नहीं बनाई तो निहाइलिज्म पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। अब यहाँ से एक लॉजिकल कनेक्शन बनता है ज़राथुस्त्र के उबरमेंश कॉन्सेप्ट का। नीचे कहते हैं कि जब गॉड की मौत हो चुकी है और पुरानी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं तो अब हमें एक नई सोच और नई फिलॉसफी की ज़रूरत है। यहीं पर ज़राथुस्त्र का उबरमेंश कॉन्सेप्ट फिट होता है। नीचे का मानना है कि इंसान अपने जीवन को क्रिएट कर सकता है, खुद अपने डिसीजंस ले, अपने रूल्स बनाए और अपने आप को ट्रांसेंड करे। ये उबरमेंश बनने का रास्ता है, यानी जब गॉड नहीं है जो आपको बताए कि गुड और इविल क्या है तो आपको खुद अपने लिए ये वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। उबरमेंश वो इंसान है जो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ क्रिएटर है। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़राथुस्त्र का गॉड का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जीवन का मीनिंग किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस फेथ हो या कोई और अथॉरिटी, बल्कि इंसान को अपने अंदर से अपने जीवन का मीनिंग निकालना पड़ेगा। जब नीचे गॉड इज डेड का डिक्लेरेशन करते हैं तो समाज इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत लोग पुरानी वैल्यूज में कंफर्ट ढूंढते हैं और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने में असफल होते हैं। ज़राथुस्त्र यहाँ एक वार्निंग भी देता है, अगर आप नए विचारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पुरानी वैल्यूज का सहारा लेते रहेंगे तो समाज या तो स्टैग्नेंट हो जाएगा या नाहिलिस्टिक हो जाएगा। नीचे कहते हैं कि गॉड की मौत के बाद अगर हम नई वैल्यूज नहीं बनाते तो एक शून्य का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ही नीचे का विल टू पावर का कॉन्सेप्ट आता है। विल टू पावर का मतलब है कि इंसान अपने जीवन को शेप देने के लिए अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाए। जब इंसान अपने जीवन का मीनिंग खुद बनाता है और अपनी इच्छा के मुताबिक अपना रास्ता तय करता है, तभी वो गॉड के बिना भी एक पर्पसफुल जीवन जी सकता है। अगर हम आज के समय में देखें तो नीचे का ये आइडिया सेकुलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। आज की दुनिया में रिलीजियस बिलीव्स का असर कम होता जा रहा है। लोग ज़्यादा सेकुलर और रैशनल सोच अपनाने लगे हैं। बहुत से देशों में, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो गया है और लोग
पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअल चॉइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी है कि लोग अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस का ढूंढना मुश्किल समझते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, यानी जो इंसान में अपने जीवन का मीनिंग खोजने का एक स्ट्रगल है, ये एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है। मॉडर्न सोसाइटी में हम टेक्नोलॉजी, कंज्यूमरिज्म और एक्सटर्नल सक्सेसेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जीवन का असली पर्पस क्या है, इस सवाल का जवाब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में नीचे का गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट हमें एक मिरर दिखाता है। जब हम पुरानी वैल्यूज़ को तोड़ते हैं तो हमें अपनी नई वैल्यूज़ बनानी पड़ती हैं। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस पे अपना गोल बनाते हैं तो अंदर से खाली फील करने लगते हैं। आज भी गॉड इज डेड एक एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को रिप्रेजेंट करता है। सेकुलराइजेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ जीवन का मीनिंग खोजने की तलाश भी बढ़ती जा रही है। नीचे हमें ये चैलेंज देते हैं कि हम अपने जीवन का मीनिंग खुद बनाएं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सहारे के। ये चैलेंज आज के समय में भी रिलेवेंट है, जब हम अपने कैरियर, सोशल स्टेटस और मटेरियल सक्सेस के बीच जीवन का डीपर मीनिंग को खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये था गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट, नीचे का एक बोल्ड आइडिया जो पूरी दुनिया के ट्रेडिशनल वैल्यूज को चैलेंज करता है। गॉड की मौत का मतलब है कि हमें अपने जीवन में नई वैल्यूज और पर्पस को ढूंढना होगा, बिना पुरानी बिलीफ्स के सहारे। इस आइडिया का कनेक्शन उबरमेंश से है, जो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद बनाता है और अपनी लाइफ का मीनिंग अपने आप क्रिएट करता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम रिलीजन और ट्रेडिशनल वैल्यूज से दूर होते जा रहे हैं, नीचे का ये आइडिया हमें एक नए पर्सपेक्टिव देता है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि अगर हम पुरानी वैल्यूज को छोड़कर नए रास्ते ढूंढते हैं तो हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस एग्जिस्टेंशियल चैलेंज का सामना नहीं करते तो हम अपने जीवन का मीनिंग खो देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे के एक और फंडामेंटल आइडिया की तरफ, जो है विल टू पावर। ये कॉन्सेप्ट ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स में सेंट्रल है, और ये सिर्फ नीचे की फिलॉसफी का ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी के आइडियाज़ के भी एक फाउंडेशन बन गया है। विल टू पावर के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि इंसान अपने जीवन में कैसे चैलेंजेस का सामना करता है, कैसे अपनी इच्छा शक्ति के जरिए अपने गोल्स अचीव करता है और कैसे खुद को एक हायर स्टेट में पहुंचा सकता है। पार्ट 3, विल टू पावर। नीचे के फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा विल टू पावर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विल किस चीज़ के लिए है? क्या ये बस एक्सटर्नल सक्सेस या पावर के लिए है, या इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग है? ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स के थ्रू नीचे बताते हैं कि विल टू पावर का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल या पॉलिटिकल पावर के बारे में नहीं है। ये इंसान के अंदर एक नेचुरल ड्राइव है जो उसे अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इंस्पायर करती है। इस कॉन्सेप्ट को सीधे शब्दों में समझें तो विल टू पावर का मतलब है इंसान के अंदर की वो इच्छा शक्ति जो हमेशा आगे बढ़ने, चैलेंजेस को ओवरकम करने और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ये इंसान के जीवन का बेसिक ड्राइविंग फोर्स है जो उसे ग्रोथ, एक्सपेंशन और सेल्फ असर्शन की तरफ ले जाता है। अगर हम इस थॉट को और आसान भाषा में समझें तो नीचे ये कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर ड्राइव होती है, अपने आप को साबित करने की, अपने सामने जो भी रुकावटें होती हैं उन्हें पार करने की। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एक क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फोर्स है जो इंसान को जीवन के हर एस्पेक्ट में बेटर बनाने के लिए इंस्पायर करती है। इसे आप एक बेसिक ह्यूमन डिजायर के रूप में देख सकते हैं। हर इंसान अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स को फेस करके उन्हें हराना चाहता है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि ये
पावर टू विल हमेशा आपको मोटिवेट करता है कि आप सिर्फ जीवित ना रहें बल्कि ग्रो करें, फ्लरिश करें और अपने आप को उन हाइट्स तक पहुंचाएं जहां आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो। ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स का मेन फोकस है कि इंसान अपनी पुरानी वैल्यूज़ को छोड़कर नए वैल्यूज़ क्रिएट करे और अपने जीवन का मीनिंग खुद बनाए। यहाँ नीचे का विल टू पावर कॉन्सेप्ट फिट होता है। ज़राथुस्त्र का कहना है कि इंसान को अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल डेवलप करनी पड़ेगी जो उसे पुरानी कंडीशनिंग से निकाल कर अपना रास्ता खुद तय करने में मदद करे। विल टू पावर का एक मेजर एस्पेक्ट ये है कि ये इंसान को सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से फाइट करने के लिए इंस्पायर नहीं करती बल्कि खुद के अंदर भी एक इनर बैटल को फेस करने के लिए रेडी करती है। आपको सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स ही नहीं बल्कि अपने इंटरनल फियर्स, डाउट्स और लिमिटेशंस को भी हराना होगा। ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग सेल्फ ओवरकमिंग यानी अपने खुद के लिमिटेशंस को पार करना विल टू पावर का एक एसेंशियल पार्ट है। इंसान को अपने लोअर इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ना होता है। विल टू पावर ये नहीं है कि आप दूसरों पर हावी हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां आप अपने बेस्ट वर्जन बन सके। ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स में विल टू पावर एक तरह से सेल्फ ट्रांसेंडेंस का रास्ता है। नीचे का ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी के बहुत से आइडियाज के साथ रिलेट करता है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ माइंडसेट और पर्सनल मास्टरी। आज हम देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के जितने भी थियरीज हैं वो सब इंसान के अंदर के ग्रोथ की इच्छा और सेल्फ मास्टरी को सेंट्रल मानकर ही आगे बढ़ते हैं। नीचे का ये विल टू पावर कॉन्सेप्ट इसी फंडामेंटल ह्यूमन मोटिवेशन को रिफ्लेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट जैसे कार्ल युंग, उन्होंने भी नीचे के आइडियाज को डीपली समझा और अपनी थियरीज में इम्प्लीमेंट किया। युंग का कहना था कि इंसान के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, यानी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की इच्छा। ये जो इच्छा है वो नीचे के विल टू पावर से मिलती है, जहां इंसान अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में अपने इच्छा शक्ति के जरिए अपने आप को बेटर बनाने के रास्ते ढूंढता है। आज के सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि विल टू पावर का आइडिया एक सेंट्रल थीम है। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि वो अपने गोल्स अचीव करे, अपने जीवन में कंट्रोल पाए और अपने जीवन में सक्सेस को डिफाइन करे। नीचे कहते हैं कि ये विल हर इंसान के अंदर नेचुरली होती है, लेकिन इसका यूज़ कैसे किया जाए वो इंसान के पर्सनल डिसीजंस पर डिपेंड करता है। ज़राथुस्त्र के उबरमेंश कॉन्सेप्ट को अगर हम फिर से देखें तो ये समझ आता है कि उबरमेंश वही इंसान है जो विल टू पावर को अपने जीवन में फुली एम्बॉडी करता है। उबरमेंश एक ऐसा इंसान है जो अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने जीवन को शेप करता है और पुरानी वैल्यूज़ को तोड़कर नए स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करता है। उबरमेंश वो इंसान है जो अपने जीवन में सिर्फ एक्सटर्नल पावर या सक्सेस के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जीता है। नीचे कहते हैं कि उबरमेंश अपने अंदर के नेचुरल विल टू पावर को समझकर उसका फुल यूज करता है। विल टू पावर का मतलब सिर्फ फिजिकल या पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है जो इंसान को अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने और अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करता है। उबरमेंश एक ऐसा इंसान है जो पुरानी वैल्यूज़ और नॉर्म से बंध कर नहीं रहता बल्कि उन्हें ओवरकम करता है और अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो विल टू पावर नीचे के थॉट का एक सेंट्रल पिलर है। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है अपने आप को साबित करने की, अपने सामने जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें पार करने की और अपने आप को बेटर बनाने की। ये पावर का विल सिर्फ एक्सटर्नल पावर के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में एक
क्रिएटिव फोर्स के रूप में काम करता है। ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स में विल टू पावर एक नेसेसरी फोर्स है जो इंसान को पुरानी वैल्यूज से निकाल कर नए आइडियाज़ को एम्ब्रेस करने, अपने जीवन का मीनिंग खुद बनाने और ओबरमेंश बनाने के लिए इंस्पायर करती है। आइए अब हम नीचे के एक और यूनिक और प्रोवोकेटिव कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जिसे कहा गया है इटर्नल रिकरेंस। ये आइडिया नीचे के फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने जीवन के बारे में डीपली सोचने पर मजबूर कर देगा। इटर्नल रिकरेंस के माध्यम से नीचे इंसान को अपने जीवन को एक नई नज़र से देखने का चैलेंज देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जीवन को कैसे जीना चाहिए इस पर एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। पार्ट 4, इटर्नल रिकरेंस। नीचे का इटर्नल रिकरेंस का आइडिया एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो इंसान को अपने जीवन के हर पल को फिर से जीने पर मजबूर करता है। ज़राथुस्त्र के माध्यम से नीचे ये सवाल पेश करते हैं कि क्या आप अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं जैसे आपको इसे बार बार हमेशा के लिए जीना पड़े। सिंप्लीफाइड टर्म्स में इटर्नल रिकरेंस का मतलब है आप अपने पूरे जीवन को एक साइकिल में बार बार जीते हैं, एग्जैक्टली जैसा आपने पहले जिया है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, सब कुछ वही चीज़ आपको बार बार एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी हमेशा के लिए। ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक फिलोसॉफिकल चैलेंज है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आपका जीवन बार बार रिपीट हो रहा हो तो क्या आप वैसे जीवन जीना चाहेंगे जैसा अभी जी रहे हैं। क्या आप अपने जीवन के डिसीजन से इतने खुश हैं कि अगर आपको हर बार वही डिसीजंस लेने पड़ें, वही गलतियां दोहरानी पड़ें, तो आप खुशी से ये जीवन बार बार जी पाएंगे। नीचे ये सवाल करते हैं, अगर आपको अपना जीवन एग्जैक्टली वैसा ही जीना पड़े जैसा अब तक आपने जिया है, क्या आप इस आइडिया से खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में क्या चेंजेस कर सकते हैं। इटर्नल रिकरेंस का ये सवाल इंसान को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अनरियलिस्टिक परफेक्ट लाइफ जीने की कोशिश करें, बल्कि ये कि आप अपने एक्शंस, डिसीजंस और लाइफ चॉइसेस को इतना मीनिंगफुल बनाएं कि अगर आपको ये बार बार रिपीट करना पड़े तो आप इस थॉट से सेटिस्फाई हो सकें। ये कॉन्सेप्ट आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपने जीवन में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे ये जीवन इतना पर्पसफुल और फुलफिलिंग बन सके कि आप खुशी से इसे बार बार जी सकें। नीचे के इटर्नल रिकरेंस की आइडिया का एक डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने पास्ट डिसीजंस को दोहराने का रिग्रेट करें, बल्कि ये है कि आप अपने जीवन को इतना पर्पसफुल बनाएं कि हर मोमेंट को कॉन्शियसली जिएं। ये एक कॉल टू लिव लाइफ विथ फुल अवेयरनेस और इंटेंशन है। नीचे ये कहते हैं कि अगर हम इटर्नल रिकरेंस को सीरियस लेकर जीवन को देखें तो ये हमें इंस्पायर करता है अपने जीवन में पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए। हर डिसीज़न को ऐसे लेना जैसे आप उस डिसीज़न को बार बार फेस करेंगे। इस थॉट एक्सपेरिमेंट का मकसद आपको अपने जीवन के हर पल को अप्रिशिएट करना सिखाना है और ये इंश्योर करना है कि आप अपने लाइफ को वेस्ट नहीं कर रहे। इटर्नल रिकरेंस इंसान को अपने जीवन को पर्पस के साथ जीने का चैलेंज देता है। नीचे कहते हैं कि अगर आप ये सोचकर अपने डिसीजंस लें कि आपको उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस बार बार भुगतने पड़ेंगे तो आप हर डिसीजन को पूरी सोच विचार के साथ लेंगे। ये थॉट एक्सपेरिमेंट आपको ये भी सिखाता है कि अपने लाइफ के चॉइसेस को किस तरह से कॉन्शियसली बनाएं
और अपने जीवन में कैसे मीनिंगफुल चेंजेस लाएं। इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि इटर्नल रिकरेंस इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है। आपको अपने पास्ट को रिग्रेट करने या फ्यूचर के बारे में चिंता करने के बजाय अपने हर मोमेंट को पूरी तरह से जीने की ज़रूरत है। नीचे कहते हैं कि आपका प्रेजेंट ही आपका रियलिटी है और इसी मोमेंट को मीनिंगफुल बना के ही आप अपने जीवन को इटर्नल रिकरेंस के चैलेंज के रूप में जी सकते हैं। अगर हम इटर्नल रिकरेंस के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न फिलॉसफी और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें तो ये काफ़ी सिमिलर है माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस के आइडियाज से। नीचे का इटर्नल रिकरेंस आपको अपने जीवन में कॉन्शियस लिविंग सिखाता है, यानी अपने जीवन के हर पल को फुल्ली अप्रिशिएट करना और अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर जीना। माइंडफुलनेस जो आज के टाइम में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन गया है, उसका फोकस भी ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहें और अपने हर एक्शन और डिसीजन के बारे में फुल्ली कॉन्शियस रहें। इटर्नल रिकरेंस का चैलेंज यही सिखाता है कि अगर आपको अपना जीवन बार बार जीना पड़े तो आप अपने हर एक्शन को मीनिंगफुल बनाएं ताकि आपको रिग्रेट ना हो। ये आइडिया हमें अपने जीवन को इंटेंशनली डिज़ाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नीचे हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में सेल्फ अवेयरनेस लाकर अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर डिसीज़न, हर चॉइस आपको इस नज़रिए से लेनी होगी कि आपको उन्हें बार बार फेस करना पड़ सकता है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक तरह से आपके जीवन को बेटर बनाने का एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल टूल है। इस हिस्से में हमने देखा कि ज़राथुस्त्र का स्ट्रगल एक इंसान के अपने पर्सनल स्ट्रगल से कैसे मिलता है और कैसे ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़ का प्रोसेस एक अहम पार्ट है ग्रेटनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रास्ते पर। नीचे का मानना था कि बिना सफरिंग और स्ट्रगल के इंसान अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता और ये मैसेज आज के समय में भी रेलेवेंट है। पार्ट 5, ज़राथुस्त्र स्ट्रगल्स एंड ओवरकमिंग। जब ज़राथुस्त्र अपनी 10 साल की तन्हाई से निकलकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए लोगों के बीच आता है तो उसका सामना कई स्ट्रगल से होता है। ज़राथुस्त्र के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग उसके संदेश को समझते नहीं हैं। उसका आइडिया ऑफ द उबरमेंश और गॉड इज़ डेड जैसे रेडिकल कॉन्सेप्ट्स लोगों के पुराने बिलीव्स और वैल्यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। इस वजह से वो मिसअंडरस्टूड होता है और कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके आइडियाज़ को सीरियसली नहीं लेते। नीचे ने इस स्ट्रगल को इंसान के जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स का एक मेटाफोरिक एक्सप्रेशन बनाया। ज़राथुस्त्र का जो बिगेस्ट स्ट्रगल था वो था अपने मैसेज को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो पुरानी वैल्यूज़ और बिलीव से जुड़कर रह गए थे। ज़राथुस्त्र के लिए अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना एक डिफ़िकल्ट और डॉन्टिंग टास्क बन जाता है क्योंकि सोसाइटी उसके नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। ज़राथुस्त्र का दूसरा बड़ा स्ट्रगल है मिसअंडरस्टैंडिंग और सेल्फ डाउट। जब लोग उसके आइडियाज़ को समझने से मना करते हैं तो वो एक समय पर अपने आप से भी डाउट करता है। ज़राथुस्त्र अपने आप से ये सवाल करता है कि क्या जो संदेश वो ला रहा है वो सच में वैल्यूएबल है, क्या उसके आइडियाज़ दुनिया के लिए सही हैं या क्या वो समझ नहीं पा रहा कि दुनिया क्या चाहती है। ये स्ट्रगल हम सबके जीवन में आता है जब हम अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करते हैं। कई बार हम अपने आप को मिसअंडरस्टूड फील करते हैं और ये हमारे कॉन्फिडेंस को शेक कर सकता है। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के सफ़र का हिस्सा होती है और ज़राथुस्त्र भी इस इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बैटल का सामना करता है। लेकिन नीचे ये बताते हैं कि ये स्ट्रगल, ये सेल्फ डाउट ज़रूरी है। ज़राथुस्त्र को अपने खुद के डाउट से लड़ना पड़ता है, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद ही वो अपने संदेश में और भी क्लैरिटी और कन्विक्शन ला पाता है।
नीचे कहते हैं कि ट्रू विजडम और इनर स्ट्रेंथ आपके डाउट से लड़ने के प्रोसेस में ही आती है। ज़राथुस्त्र का स्ट्रगल एक ऐसे इंसान का रिफ्लेक्शन है जो अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल करना चाहता है, लेकिन इस रास्ते में उसका सामना कई पर्सनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस से होता है। नीचे का एक सेंट्रल बिलीफ था कि स्ट्रगल और सफरिंग इंसान के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ज़राथुस्त्र का सफ़र इस आइडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ज़राथुस्त्र के स्ट्रगल्स, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका सेल्फ डाउट, ये सब नीचे के इस बिलीफ को रीइंफोर्स करता है कि सफरिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाती है। नीचे कहते हैं कि बिना स्ट्रगल के इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रगल्स हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने आप को बेटर बनाएं। यह आइडिया आज भी रेलेवेंट है। हर इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल्स फेस करता है, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में हो या इमोशनल लेवल पर हो। नीचे का कहना है कि अगर आप इन स्ट्रगल्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो आप अपने जीवन में ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। ज़राथुस्त्र का एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि स्ट्रगल्स को हमेशा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। स्ट्रगल एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं और अपने वीकनेसेस को ओवरकम करते हैं। नीचे के लिए स्ट्रगल एक नेसेसिटी थी। वो कहते हैं, व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ये स्टेटमेंट ज़राथुस्त्र के जीवन में भी दिखाई देता है। जब वो अपने ऑब्स्टेकल को फेस करता है तो वो उनसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनकर उभरता है। ज़राथुस्त्र के स्ट्रगल्स हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी एक ऐसे फेज से गुजरता है जहां उसे अपने आइडियाज़, ड्रीम्स या गोल्स के लिए लोगों से रेजिस्टेंस मिलती है। अक्सर लोग हमें समझते नहीं हैं, हमें जज करते हैं और हम अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। यही ज़राथुस्त्र का भी एक्सपीरियंस था। इसलिए नीचे का आइडिया ये है कि स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो, उसे एक ऐसे प्रोसेस की तरह देखो जो आपको ग्रो करने का मौका दे रहा है। जब हम अपने पर्सनल स्ट्रगल से लड़ते हैं तो हमें उन्हें एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए जो हमें अपने जीवन में एक नई स्ट्रेंथ और विजडम प्रदान करेगा। नीचे के थॉट में ये आइडिया है कि अगर हम सफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई क्लैरिटी और पर्पस ला सकते हैं। ज़राथुस्त्र का अपने डाउट्स और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो स्ट्रगल था वो एक लेसन है कि हर इंसान को अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही ऑब्स्टिकल्स उन्हें अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। अब हम ज़राथुस्त्र के संदेश का एक और सेंट्रल हिस्सा समझेंगे, सोसाइटी और मोरालिटी का क्रिटिसिज्म। नीचे कहते हैं कि समाज और उसके ट्रेडिशनल मोरल्स इंसान को अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देते हैं। ज़राथुस्त्र के टीचिंग्स में ये एक अहम थॉट है कि जो वैल्यूज़ और बिलीफ सोसाइटी ने बना रखी हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस पार्ट में हम नीचे के मोरल क्रिटिसिज्म पर फोकस करेंगे, मास्टर स्लेव मोरालिटी को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे नीचे अपने फॉलोअर्स को इंडिविजुअल थिंकिंग और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंस्पायर करते हैं। पार्ट 6, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी एंड मोरालिटी। ज़राथुस्त्र के संदेश का एक मेजर फोकस है ट्रेडिशनल वैल्यूज और मोरालिटी का क्रिटिसिज्म। नीचे कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मोरल्स हमारी सोसाइटी में हैं उनका असली मकसद इंसान को कंट्रोल करना है, उसे अपने हायर पर्पस और पोटेंशियल को रियलाइज करने से रोकना है। सोसाइटी का मोरल सिस्टम इंसान की सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करता है और एक तरह का हर्ड मेंटेलिटी क्रिएट करता है जिसमें लोग अपने एक्शंस और बिलीव्स को खुद नहीं बल्कि समाज के प्रेशर के तहत फॉलो करते हैं। नीचे ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मोरालिटी एक ऐसा सिस्टम का पार्ट है जो वीक लोगों के लिए बनाई गई है,
ताकि वो अपनी वीकनेस को जस्टिफाई कर सके और स्ट्रांग लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका बना सके। ज़राथुस्त्र इस मोरालिटी को हर्ड मोरालिटी कहते हैं, जिसमें लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की देखा देखी में जीवन जीते हैं और अपनी ओरिजिनल सोच को कभी डेवलप नहीं करते। नीचे का ये क्रिटिसिज्म आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी इक्वली वैलिड है। हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करके सोसाइटी के सेट नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं। ज़राथुस्त्र हमें ये चैलेंज करते हैं कि हम अपने जीवन को कॉन्शियसली और अपनी ओरिजिनल सोच के साथ जिएं और अपने डिसीजंस को खुद बनाएं, न कि सोसाइटी के दबे हुए नॉर्म्स को फॉलो करें। नीचे ने अपने राइटिंग्स में एक और रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया है जिसे मास्टर स्लेव मोरालिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट नीचे के मोरल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और समाज में कैसे वैल्यूज और पावर डायनेमिक्स काम करते हैं इसे एक्सप्लेन करता है। मास्टर मोरालिटी का मतलब है उन लोगों की मोरालिटी जो स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव और सेल्फ असर्टिव होते हैं। मास्टर मोरालिटी वो होती है जिसमें इंसान अपने खुद की वैल्यूज़ और अपने जीवन के पर्पस को क्रिएट करता है। मास्टर मोरालिटी के लोग अपने आप को डिफाइन करते हैं, उनका सक्सेस, स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस पर फोकस होता है। ये लोग किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी या सोसाइटी के सेट रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने रूल्स और वैल्यूज़ खुद बनाते हैं। मास्टर मोरालिटी के लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं और उनके लिए पावर, क्रिएटिविटी और एम्बिशन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। नीचे कहते हैं कि मास्टर मोरालिटी वाले लोग सोसाइटी के दायरे में घिसते नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ज़राथुस्त्र का उबरमेंश का आइडिया मास्टर मोरालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। एक ऐसा इंसान जो अपने लिए अपने मोरल कोड्स क्रिएट करता है और अपने स्ट्रेंथ और इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता है। इसके ऑपोजिट नीचे स्लेव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो उन लोगों की मोरालिटी है जो वीक होते हैं और स्ट्रांग लोगों से जेलस फील करते हैं। स्लेव मोरालिटी का बेस है रिजेंटमेंट। ये वीक लोगों की मोरालिटी है जो अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करने के लिए एक मोरल सिस्टम क्रिएट करते हैं। स्लेव मोरालिटी के लोग अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रांग लोगों को ब्लेम करते हैं और एक मोरल सिस्टम बनाते हैं जिसमें ह्यूमिलिटी, सेक्रीफाइस और सफरिंग को ग्लोरीफाई किया जाता है। स्लेव मोरालिटी वाले लोगों के लिए ओबीडियंस और कंफर्मिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। नीचे कहते हैं कि स्लेव मोरालिटी सोसाइटी के मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करके समाज के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। स्लेव मोरालिटी वाले लोग स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव लोगों से जलते हैं और अपने वीकनेस को ग्लोरीफाई करते हैं। ज़राथुस्त्र का यही मैसेज है कि इंसान को स्लेव मोरालिटी से बाहर निकलकर अपने लिए मास्टर मोरालिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। ज़राथुस्त्र हमें ये इंस्पायर करते हैं कि हम अपने जीवन को अपनी क्रिएटिविटी, अपने डिसीजंस और अपने वैल्यूज़ के बेस पर जिएं, न कि सोसाइटी के इम्पोज्ड मॉरल्स को फॉलो करें। नीचे का मास्टर स्लेव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी डायरेक्टली अप्लाई होता है। आज हम देखते हैं कि कई बार लोग कन्फर्मिटी में अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। सोसाइटी के सेट नॉर्म्स जैसे सक्सेस का एक फिक्स्ड डिफिनीशन या मॉरल गुडनेस का एक रिजिड आइडिया लोगों पर एक प्रेशर बनाता है कि वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। इस कन्फर्मिटी में लोग अपने जीवन को कॉन्शियसली जीने के बजाय समाज के बनाए हुए रूल्स के तहत अपनी लाइफ डिसीजंस लेते हैं। क्वेश्चनिंग अथॉरिटी या सोसाइटल नॉर्म्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग स्लेव मोरालिटी के अंडर अपने बिलीव्स को जस्टिफाई करते हैं। ये मेंटेलिटी लोगों को एक कंफर्ट जोन में रख देती है, लेकिन उन्हें अपने पोटेंशियल और इंडिविजुअलिटी को रियलाइज़ करने से रोक देती है। नीचे का क्रिटिसिज्म ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को स्लेव मोरालिटी के बेस पर जीते हैं तो हम कभी अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
सोसाइटी के प्रेशर में लोग अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं और अपने अंदर के क्रिएटिव और पावरफुल पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं करते। नीचे के थॉट का सेंट्रल मैसेज ये था कि हर इंसान को अपने जीवन के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि हमें अपनी सोच को समाज के रूल्स के अंदर लिमिट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने डिसीजंस और वैल्यूज़ को इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहिए। नीचे का ये कहना है कि हर्ड मेंटेलिटी से निकलना ज़रूरी है। आपको अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने मोरल और इथिकल वैल्यूज़ को खुद क्रिएट करना होगा। यानी आपको अपने जीवन को कॉन्शियसली जीना होगा, अपने डिसीजंस को समझकर, अपने वैल्यूज़ को क्रिएट करके और अपने एक्शंस का जिम्मा लेकर। अब हम ज़राथुस्त्र के अल्टीमेट विज़न यानी उबरमेंश के कॉन्सेप्ट पर फिर आते हैं। नीचे के इस सेंट्रल आइडिया में एक ऐसा इंसान तस्वुर किया गया है जो कन्वेंशनल मोरालिटी और सोसाइटल रेस्ट्रिक्शन से परे हो और अपने जीवन में क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ के साथ जीता हो। ज़राथुस्त्र का पूरा संदेश इसी पॉइंट पर कल्मिनेट करता है कि इंसान अपने आप को एलिवेट करे और उबरमेंश बनने की तरफ चले। इस पार्ट में हम उबरमेंश की क्वालिटीज़ को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट का मॉडर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियोलॉजी से कंपैरिजन करेंगे और नीचे के फाइनल मैसेज को भी देखेंगे। पार्ट 7, द विजन ऑफ द उबरमेंश। नीचे का पूरा फिलॉसफी इस एक सेंट्रल आइडिया पर फोकस्ड है कि इंसान को अपनी पुरानी सोच और लिमिट्स को तोड़कर एक हायर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। यह हायर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ही उबरमेंश का कॉन्सेप्ट है। ज़राथुस्त्र अपने फॉलोअर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने अंदर के पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करें और एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो समाज के ट्रेडिशनल, मोरल और इथिकल वैल्यूज से परे हो। उबरमेंश एक ऐसे इंसान का सिंबल है जो अपने खुद के रूल्स के हिसाब से जीता है और अपने जीवन को एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट तरीके से लीड करता है। ज़राथुस्त्र का अल्टीमेट गोल ये है कि इंसान अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके और अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सके। उबरमेंश की क्वालिटीज़ को समझने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि नीचे एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो कन्वेंशनल मोरालिटी को ओवरकम कर चुका हो। इसका मतलब है कि उबरमेंश उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता जो समाज ने बना रखी हैं, वो अपनी वैल्यूज को खुद बनाता है। उबरमेंश वो इंसान है जो सामाजिक वैल्यूज, नॉर्म्स और मोरल रेस्ट्रिक्शन से अपने जीवन को बाउंड नहीं करता। नीचे का कहना है कि कन्वेंशनल मोरालिटी एक स्लेव मोरालिटी है जो इंसान के ग्रोथ को रोकती है। उबरमेंश अपने जीवन का मोरल और इथिकल रूल्स को समझ के अपने एक्सपीरियंसेस से बनाता है और उसके डिसीजंस इस इंडिपेंडेंट मोरालिटी पर बेस्ड होते हैं। उबरमेंश का जीवन एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट जीवन होता है। नीचे के लिए क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट और कल्चर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के हर एक्शन में होनी चाहिए। उबरमेंश अपने हर एक्शन को एक क्रिएटिव तरीके से लीड करता है। वो एक पैसिव फॉलोअर नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को एक्टिवली शेप करता है। नीचे के थॉट में स्ट्रेंथ और पावर एक सेंट्रल प्लेस होल्ड करती है। उबरमेंश एक ऐसा इंसान है जो अपने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करता है और उससे अपने जीवन को लीड करता है। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। उबरमेंश अपने अंदर की पावर्स को एम्ब्रेस करता है और अपने आप को कोई भी वीकनेस या लिमिटेशन से परे बनाता है। नीचे का यह कहना था कि इंसान को अपने वीकनेसेस को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम नीचे के उबरमेंश के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियोलॉजीज के साथ कंपैरिजन करें
तो कई सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं। आज के सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट मूवमेंट्स भी इंसान को अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो लोगों को अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन नीचे के उबरमैन्स कॉन्सेप्ट और मॉडर्न इम्प्रूवमेंट के बीच एक मेजर डिफरेंस है। आज की सेल्फ हेल्प आइडियोलॉजीज अक्सर मटेरियल सक्सेस और हैप्पीनेस पर फोकस करती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कैरियर सक्सेस या पर्सनल हैप्पीनेस। नीचे का उबरमैन्स इसे भी एक लेवल ऊपर ले जाता है। यहाँ बात सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस की नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एलिवेशन की है। नीचे कहते हैं कि उबरमैन्स एक ऐसा इंसान है जो एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग को समझाने के लिए जीता है और अपने जीवन को एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ाता है। इस एपिसोड में हमने नीचे के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर किया। ज़राथुस्त्र के सफ़र से लेकर विल टू पावर, इटर्नल रिकरेंस, मास्टर स्लेव मोरालिटी और आखिर में उबरमैन्स के कॉन्सेप्ट तक। नीचे का मैसेज हर इंसान के लिए एक चैलेंज है कि वो अपने जीवन के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करे और अपने लाइफ को एक हायर पर्पस के साथ जिए। हमने देखा कि नीचे का विल टू पावर एक ऐसी फोर्स है जो हर इंसान के अंदर होती है और जो हमें अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने और अपने एग्जिस्टेंस को एम्पावर करने के लिए इंस्पायर करती है। इसके साथ हमने इटर्नल रिकरेंस का आइडिया भी समझा, जो हमसे पूछता है कि क्या हम अपने जीवन को इतने पर्पस और मीनिंग के साथ जी रहे हैं कि हम इसे बार बार जीने के लिए तैयार हो सकें। हमने मास्टर स्लेव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें नीचे सोसाइटी के मोरल सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करते हैं और हमें अपनी ओरिजिनल सोच और इंडिविजुअलिटी के साथ जीने के लिए इनकरेज करते हैं। और आखिर में हमने नीचे के अल्टीमेट विजन उबरमैन्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया, जो इंसान के लिए एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एलिवेशन का पाथ है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।